अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं। आज हम साइंस हिस्सा अव्वल इस मजमून का मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में हिदायत दी गई है, इन हिदायत को हम आंसर वाली सल्यूशन वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A, सवाल नंबर 1A से स्टार्ट करते हैं। सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मिल जुमला दोबारा लिखिए। MCQs का क्वेश्चन है ये। हमें राइट ऑप्शन सिलेक्ट करके जवाब को दोबारा लिखना है। पहला सवाल है, मेंडलीफ के दौरी कुलिये के मुताबिक अनासर के ख़वास इनके डैश के दौरी तफ़ाउल होते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आंसर लिखना है हमें। सबक नंबर 2, अनासर की दौरी जमातबंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मश्क में का सवाल नहीं है, सबक के 20 में से पूछा गया है ये। दूसरा सवाल, हवा में आबी बुखारात की मकदार को डैश से नापते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये सवाल मश्क में मौजूद है। सबक नंबर 5 हरारत का सवाल है ये, और उसकी मश्क यानी कि सवाल जवाब के अंदर मौजूद है ये सवाल। तीसरा है सवाल, एक सेहतमंद आँख के लिए वाज़ेह बिनाई का कम से कम फासला डैश सम है। ये सवाल सबक नंबर 7 अदसे और इनका इस्तेमाल से है। चौथा सवाल, निज़ाम शमसी का ज़मीन से करीब फल्की जिस्म डैश है। पांचवा सवाल, विल्फले टेबल तरीक़े में गोंग के हल्के ज़र्रात की अलहदगी के लिए डैश का तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। चौथा सवाल जो है वो सबक नंबर 10 खलाई मुहिमात से रिलेटेड है, और पांचवा सवाल सबक नंबर 8 फल्जियात से रिलेटेड है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 खाली जगह का जो सवाल है ये सबक के बीच में से पूछे गए हैं। सबक के पीछे मश्क यानी कि सवाल जवाब में से नहीं है ये था सवाल नंबर 1 का A। सवाल नंबर 1 के B की जानिब बढ़ते हैं अब हम। मंदरजा झैल सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए, जिसमें वोल्ट मीटर, एम मीटर, थर्मामीटर और गैल्वेनोमीटर हैं। इनमें से एक को अलग करना है जो कि मुतफरिक है, अलग है। सबक नंबर 4 बरक़ी रौ के असरात का क्वेश्चन है ये, और मश्क में भी मौजूद है। दूसरा सवाल, बाहमी रब्त मुकम्मिल कीजिए। अल्कीन, जिसमें कार्बन और कार्बन जौहर के बीच में 2 बंदिशें होती है, बताया गया है यहाँ पर। अल्काइन की कार्बन कार्बन बंदिशें ज़ाहिर करना है, बताना है हमें। तीसरा सवाल है, सही या गलत लिखिए। मुतबादिल बरक़ी रौ AC का ताद्दुद 50 हर्ट्ज़ होता है। ये सवाल बरक़ी रौ के असरात से रिलेटेड है, सबक नंबर 4 का। सवाल नंबर 2 जो है वो सबक नंबर 9 कार्बनी मुरक्कबात से रिलेटेड क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4, मुनासिब जोड़ियाँ लगाए। सुर्ख शुआओं का तूले मौज लिखना है हमें। 3 ऑप्शन दिए गए हैं जोड़ियों में, उनमें से राइट ऑप्शन देखना है। सबक नंबर 6 इन्हिराफ नुमा का सवाल है ये। पांचवा सवाल, इस मसनूई सैयारे का नाम लिखिए जिसे रूस ने पहली बार खला में भेजा। ये सबक नंबर 10 खलाई मुहिमात का सवाल है। सवाल नंबर 1B में से सिर्फ पहला ही सवाल है जो मश्क में से पूछा गया है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 ये सबक के बीच में से पूछे गए हैं। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 2 का A, साइंसी वजूहात लिखिए कोई 2। सवाल नंबर 2 के A में 3 बयानात दिए गए हैं, 3 में से 2 की साइंसी वजह लिखना है। पहला बयान है, शय का वज़न मुकाम के मुताबिक बदलता रहता है, जबकि इसकी कमियत हर जगह यकसा होती है। सबक नंबर 1 सुखली कशिश से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इससे मिलता जुलता सवाल मश्क में दिया गया है, एग्जैक्ट सेम सवाल नहीं है। मिलता जुलता सवाल क्या है, मरीख और ज़मीन पर किसी इंसान का वज़न अलग अलग होता है, ये बताना है। ये वाला सवाल उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है दूसरा, सितारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन सैयारे हमें झिलमिलाते दिखाई नहीं देते। सबक नंबर 6 इन्हिराफ नूर का सवाल है। इससे भी मिलता जुलता एक सवाल है जो सबक नंबर 6 इन्हिराफ नुमा की मश्क में मौजूद है। वो MCQ का क्वेश्चन है, वजूहात बताइए का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर हमें डिटेल में वजूह लिखनी है इसकी। तीसरा सवाल है, एक ही ग्रुप में अनासर की गिरफ्त यकसा होती है। ये एग्जैक्ट मश्क में का सवाल है जो कि सबक नंबर 2 अनासर की दौरी जमातबंदी से लिया गया है।
ये था सवाल नंबर 2 का ए। सवाल नंबर 2 के बी की जानिब बढ़ते हैं अब हम। झैल के सवालों के जवाब लिखिए। कोई 3 करना है। पहला है 5 किलोग्राम कमियत के पानी के दर्जे हरारत को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है जो कि सबक के बीच में से लिया गया है, मश्क में से नहीं। सबक नंबर 5 हरारत में जो हल किरदा मिसालें दी गई है सफ़ा नंबर 69 पर, उसकी पहली मिसाल है ये। दूसरा सवाल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून पर मबनी शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ए और बी की निशानदही कीजिए। इसे भी हम कह सकते हैं कि चैप्टर में से दिया गया है, क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून की शक्ल मश्क में दी गई है सबक नंबर 4 बरक़ी रौ के असरात में, और इस शक्ल को एक्सप्लेन करना है, तो उससे ही एग्जैक्ट लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और झैल के सवालों के जवाब लिखिए। ये जो तरसीम है ये पानी के खिलाफ मामूल रवैये के से रिलेटेड तरसीम है। शक्ल 5.4 है। पानी का दर्जा हरारत और हजम की तरसीम, ये नाम है शक्ल का। सबक नंबर 5 हरारत से सवाल है ये, और इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, दोनों के आंसर्स लिखना है। चौथा सवाल है झैल का तामुल मुकम्मिल कीजिए और इस अमल की किस्म बताइए। CuSO4 एक्वियस प्लस Fe सॉलिड गिव्स डैश प्लस डैश। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिया गया है सबक के अंदर, मश्क में नहीं, सबक के अंदर। सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावाते, सफ़ा नंबर 38 पर आइए दिमाग पर जोर दे के अंडर ये सवाल मौजूद है। नेक्स्ट है 5वां सवाल, मखलूतकारी भरतकारी पर मुख्तसर नोट लिखिए। ये सवाल सबक के बीच में से दिया गया है। सबक नंबर 8 फल्जियात का सवाल है। ताकुल को रोकने की तदाबीर से रिलेटेड क्वेश्चन है मखलूतकारी पर। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। झैल के सवालों के जवाब लिखिए। कोई 5 करना है हमें। पहला सवाल है, एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,2 है। इसकी मदद से झैल के सवालों के जवाब लिखिए। 3 सवाल दिए गए हैं, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये, जो कि सबक नंबर 2 अनासर की दौरी जमातबंदी से पूछा गया है, मश्क में ये सवाल मौजूद है। दूसरा सवाल, दर्जे झैल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और इस पर मबनी 3 कानून लिखिए। सैयारे के सूरज के अतराफ मदारी गर्दिश से रिलेटेड फिगर दी गई है ये, जो कि सबक में मौजूद है, और केपलर के कवानीन से रिलेटेड शक्ल है ये, तो हमें इसके जवाब में केपलर के कवानीन ही लिखना है। नेक्स्ट है तीसरा सवाल, झैल का इक़्तिबास पढ़िए और दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि शॉर्ट सर्किट और फ्यूज़ वगैरह के इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड है। इससे रिलेटेड 3 सवाल दिए गए हैं नीचे, तीनों सवालों के जवाब लिखना है। सबक नंबर 4 बरक़ी रौ के असरात से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबक के बीच में से पूछा गया है ये सवाल। नेक्स्ट है चौथा सवाल, नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और झैल के सवालों के जवाबात लिखिए। शक्ल दी गई है ये, 2 सवाल है। दी गई शक्ल किस अमल को ज़ाहिर करती है, इस पर मबनी 2 कवानीन लिखिए। इन्हिराफ नुमा के कवानीन लिखना है ये, जो कि शक्ल सफ़ा नंबर 74 पर शक्ल 6.2 दी गई है, जो कि इन्हिराफ नुमा के कवानीन से रिलेटेड है, और उसी के एग्जैक्ट राइट साइड में इन्हिराफ नुमा के कवानीन दिए गए हैं, उसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5, मसनूई सैयारे से क्या मुराद है। कोई 2 मसनूई सैयारों के नाम लिखिए और उनके काम भी बयान कीजिए। सबक नंबर 10 खलाई मुहिमात का सवाल है ये, जो कि मश्क से लिया गया है। छठा सवाल है, झैल के सवालों के जवाब लिखिए। 3 बिट दिए गए हैं, इसके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों के जवाबात लिखना है। ये तीनों सवालात सबक नंबर 9 कार्बनी मुरक्कबात से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। नेक्स्ट, झैल में धातु के तामुल का सिलसिला दिया गया है, इसका मुशाहिदा कीजिए और इन पर मबनी सवालों के जवाबात लिखिए। धातु के तामुल का सिलसिला, यही फिगर टेक्स्ट बुक में दी गई है, शक्ल 8.5 है, सबक नंबर 8 फल्जियात में से। उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों के आंसर लिखना है, हमें जवाबात लिखना है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, झैल की जदवल मुकम्मिल कीजिए। कार्बनी मुरक्कबात इस सबक से ली गई है ये, अल्केन का हम तरकीब सिलसिला है असल में ये, और उससे रिलेटेड जो मालूमात है वो फिल करना है इस जदवल में हमने।
ये था सवाल नंबर 3 का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 4 में झैल के सवालों के जवाब लिखे। कोई एक सवाल का जवाब लिखना है हमें। 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला सवाल है इंसानी आँख की नामज़दा शक्ल बनाइए और इस पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। इंसानी आँख की नामज़द शक्ल बनाना है हमें और 3 सवालात दिए गए हैं। तीनों सवालात के जवाबात लिखना है। सबक नंबर 7 अदस्य और इनका इस्तेमाल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो कि मश्क में नहीं है, चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और झैल के सवालों के जवाब लिखिए। शक्ल दी गई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावाते मश्क के अंदर ये सवाल दिया गया है। इस फिगर को डिस्कस करना है और उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ क्वेश्चन के जवाब लिखना है शक्ल को देखकर। मश्क में सवाल नंबर 5 है ये, सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावाते का। ये था क्वेश्चन पेपर मार्च 2020 का। इसी पेपर को इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे।